हेलो दोस्तों, आज हम बीए प्रोग्राम के सिलेबस को देखने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल के। और ये सिलेबस जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए समझना, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स, एईसीसी की सब्जेक्ट, एमआईएल, तो थोड़ा न्यू सिलेबस टाइप भी आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड ऑल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आज हम आपके सामने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए भी समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपनी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, तो वो आपको डिसाइडेड होनी चाहिए कि आपको कौन सा लेना है, कौन सी सब्जेक्ट में टिक करना है, तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आज हम सिलेबस देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे है डिसिप्लिन के 10 सब्जेक्ट, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने के लिए दिखाया है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट लेते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने अगर डिसिप्लिन की सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में कोई ले ली तो वो आपको थ्रू आउट ऑफ योर ग्रेजुएशन पढ़नी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि डिसिप्लिन में आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले ली और दूसरी आपने ले ली एजुकेशन ही ले ली दूसरी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको नेम ऑफ पेपर दे रखा है सेमेस्टर 1 के अंदर, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। जो सब्जेक्ट का नाम होगा, नेम ऑफ पेपर होगा, वो है यहाँ पर। एजुकेशन के अंदर आपको बता दें बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। सेम वे में अगर मैं सेमेस्टर 2 का आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे देखिए आपको दिख भी रखा है 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट ओप्ट इन सेमेस्टर 1। जो आपने सेमेस्टर 1 में अपनी डिसिप्लिन सब्जेक्ट ली थी वही सेमेस्टर 2 में भी आपकी रहेगी। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपको दोबारा आ जाएगा पार्ट 2, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट 2 आपको पढ़नी पड़ेगी सेमेस्टर 2 के अंदर। और एजुकेशन के अंदर भी आपको यही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा, एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि आप इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री को आप फर्दर नहीं ले सकते सेमेस्टर 2 के अंदर। अगर आपने सेमेस्टर 1 के अंदर इकोनॉमिक्स और एजुकेशन ले लिया, आपको वही सब्जेक्ट लेनी है, वही 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऑप्ट करनी है जो कि सेमेस्टर 1 के अंदर आपने करी थी दोस्तों। तो ये आपका डिसिप्लिन का रहता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही केयरफुली इसको सिलेक्ट करिएगा। अगेन आते हैं हम एईसीसी का। ये है पूरी जो भी कोर्सेज हैं उसमें सब में सेम है होता है। एक सब्जेक्ट चूज करनी होती है आउट ऑफ गिवन 5 सब्जेक्ट। इसमें भी कुछ है जिसमें कंफ्यूजन होती है, जैसे कि यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस है, कम्युनिकेशन की इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है और उर्दू है। अब यहाँ पर जो है लेट सपोज आपने एनवायरमेंटल साइंस ले ली अपने सेमेस्टर 1 के अंदर, तो यहाँ पर इसमें क्या है कि सेमेस्टर 1 के अंदर अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो सेमेस्टर 2 के अंदर आप वो सेम सब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने सेमेस्टर 1 के अंदर एनवायरमेंटल साइंस पढ़ लिया। सिलेबस सेम होता है सेमेस्टर 1 और 2 के एनवायरमेंटल साइंस का। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की एक सब्जेक्ट लेनी होगी सेमेस्टर 2 के अंदर। सेम वे में अगर आपने कम्युनिकेशन की एक सब्जेक्ट को सेमेस्टर 1 के अंदर ले लिया तो एनवायरमेंटल साइंस आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर लेनी होगी। राइट, होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। सेमेस्टर डिसिप्लिन वाली सब्जेक्ट के अंदर आपको वही डिसिप्लिन के सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा आपकी ग्रेजुएशन में, जो आपने सेमेस्टर 1 के अंदर सिलेक्ट कर लिया। और सेमेस्टर 1 के अंदर एईसीसी में अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले ली, एनवायरमेंटल साइंस ले ली, तो वो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना, आपको सेकंड सेमेस्टर में दूसरे सब्जेक्ट लेनी है कम्युनिकेशन में इससे। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर आपने सब्जेक्ट एमआईएल में से कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ी नहीं है 12th में, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। एमआईएल क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एमआईएल है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आपको लेनी होती है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको फ्लुएंसी मिलेगी, प्रोफिशिएंसी मिलेगी। यहाँ पर जो है आपके 12th की मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट मिलती है। वैसे हिंदी है, और अगर आपने इनमें से कुछ नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ पे अदर सब्जेक्ट बताइए। वो मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर इकोनॉमिक्स और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का भी ऑप्शन है। अब कुछ बार दिक्कत क्या आ जाती है कि ये जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल भी, इतने का ऑप्शन मिलता नहीं है एडमिशन के टाइम में, तो वो आप कंसर्न कर सकते हैं एसओएल में रिगार्डेड। ठीक है, तो ये जो है सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस था। सेमेस्टर 2 में जैसे कि मैंने बताया डिसिप्लिन का, तो डिसिप्लिन में जो आपने सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट ले ली वही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिसिप्लिन तो आई थिंक क्लियर होगा। एईसीसी में क्या है, एनी वन लेनी है आउट ऑफ गिवन 5 सब्जेक्ट जो कि आपने ऑप्ट नहीं करी सेमेस्टर 1 में। लाइक अगर आपने सेमेस्टर 1 में एनवायरमेंटल साइंस ले ली तो एनवायरमेंटल साइंस का ऑप्शन यहाँ पे कट गया, और कम्युनिकेशन में से आपको 4 में से एक सब्जेक्ट लेनी होगी। फिर मिल के जो सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट लेनी होगी आउट ऑफ गिवन दीज सब्जेक्ट। अब इसमें से आपका जो मार्क्स वार्क्स क्या है, क्राइटेरिया, वो आप देख कर लेंगे। सेमेस्टर 3 के अंदर जो है यहाँ पे आता है कि 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट लेनी है, जो कि आपने वही सेमेस्टर 1 में जो पहले ले रखी है। तो वही इकोनॉमिक्स अगर आपने ली थी हमारे एग्जाम्पल में, और एजुकेशन की ली थी, तो वही है माइक्रो
इकोनॉमिक प्रिंसिपल 1 आपको पढ़नी पड़ेगी और ये पढ़नी पड़ेगी एजुकेशन की सब्जेक्ट। फिर आता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसमें जो है 5 सब्जेक्ट आपको नीचे दे रखी है, इसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करनी होगी। ये अब सब्जेक्ट जो है आपको दिख रही है स्किल एनहांसमेंट में, ये सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं है, तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अभी फ़िलहाल ले सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई, एजुकेशन हो गई, इंग्लिश, हिस्ट्री, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट आप अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है इंग्लिश के अंदर यहाँ पे आ रहा है एनी 1 आउट ऑफ 3 गिवन बिलो। ये 3 सब्जेक्ट जो दे रखी है इनमें से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेनी होगी। तो ये जो था पूरा सेमेस्टर 3 तक का, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक का बीए प्रोग्राम का सिलेबस मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अभी प्रोस्पेक्टर 2021 में 3 सेमेस्टर का ही दे रखा है। फर्दर जो भी एड ऑन होगा वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। और बाकी एसओएल के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल की सारी अपडेट्स, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल के अंदर मिलेगी। फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। पसंद आई वीडियो तो लाइक करके ही जाइएगा। Thank you.